आपके समक्ष इस भजन की पंक्तियों के बाद मैं एक ऐसे संतगण को आपके समक्ष ला रहा हूँ जो हमारे श्रवण संघ की उपाध्याय आगम ज्ञाता पूज्य प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सुयोग्य सुशिष्य, जिन्होंने उपाध्याय जी महाराज के चरणों में रहकर प्राकृत, संस्कृत और आगमों का गहन गहरा अभ्यास किया है और उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की अपार कृपा अपने शिष्य पर बारंबार बरसती है, जिनकी आवाज, जिनका प्रवचन बहुत सुंदर नकले तुले शब्द उनके होते हैं। तो ऐसे सुयोग्य सुशिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के जो मधुर प्रवचनकार हैं, व्याकरणाचार्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब आपके समक्ष आज का विषय भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, इस विषय पर वो अपने भाव रखेंगे। सादर आग्रह है पूज्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब से। पूज्य गुरु भक्तों के पावन श्री चरणों में हार्दिक वंदन एवं महासाध्वी भगवती स्वरूपा समस्त चरित्रात्माओं का हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य कविवर्य श्रद्धे युग दृष्टा श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के जीवंत लेखनी और जीवन के संस्मरणों को आज स्मृति पटल पर पुनः जागृत किया जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, कुछ पंक्तियां बड़े प्रेम से गुनगुना ले। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो शब्द है भाग्य। भाग्य जिसे डेस्टिनी, नसीब, किस्मत, डिपॉजिट, लक, कितना कुछ कहा जाता है। ध्यान देना है, भाग्य शब्द पॉजिटिव सेंस में भी बोला जाता है और न्यूट्रल सेंस में भी बोला जाता है। पॉजिटिव में पंजाब में कहते हैं बड़ा भागा वाला दिन है, हमारा बेटा बहुत भाग लेकर के आया है, धन्ना शाली भद्र की तरह ये बहुत भाग्यशाली है। मगर यहाँ पर टॉपिक है भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, तो यहाँ अर्थ निकल रहा है हाउ टू कन्वर्ट योर लक इनटू गुड लक। तो विचार आता है भाग्य शब्द भज सेवायाम धातु से भी बनता है, जिसका अर्थ है सेवन करना, उपभोग करना, कंज्यूम करना। जैसा हम बोएंगे वैसा हमें ही उपभोग करना है, और इस उपभोग का जो कारण बनता है, कॉज बनता है, उसका नाम है भाग्य। और सेकेंडली भाग्य का भग ऐश्वर्य अर्थ में भी आता है, जहां पर जस्ट और जस्ट पॉजिटिव सेंस में हम देखेंगे भाग्य का मतलब रहेगा अच्छा भाग्य,
जिसमें कंफर्टेबल जोन में आप रह रहे हो, इज्जत मान सौभाग्य सब कुछ मिल रहा है, तो वहां पर भाग्य और सौभाग्य दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। मगर जब भज सेवायाम से हम देखते हैं तो वहां पर भाग्य का अर्थ होता है जिसका उपभोग करना पड़े। जो बोया है उसकी फसल काटनी भी आपको है और उसका सेवन भी आपको करना है। वहां नो एक्सचेंज ऑफर है, नो शेयरिंग ऑफर है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े तो भाग्य शब्द, क्योंकि वैदिक संस्कृति में ईश्वर के हाथों में भाग्य की कलम दे दी, मगर जैन मान्यता ने क्या कहा, अरे यदि ईश्वर के हाथों में दोगे तो वह बेचारा किस किस को क्या क्या देगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके घर में अभी दिया जला ही है, अभी बेटा हुआ ही है, और उधर से माता पिता दोनों को पॉजिटिव रिपोर्ट आई और कुछ दिनों में ही डेथ होगी, और सामने वाला कहता है अरे देखो भगवान को इन पर तरस भी नहीं आया कि भगवान ने छोटा सा बच्चा है और माता पिता को उठा लिया। वहां पर वो लोग क्या कहते हैं, जो ईश्वरवादी है वह कहते हैं नहीं जी भगवान बेचारा अकेला क्या करे, यह तो उसके कर्म ऐसे थे। तो जैन मान्यता ने डायरेक्ट कर्म के साथ रिलेट किया, और उस कर्म की थ्योरी में देखें तो कृत कर्म ही हमारा भाग्य है। इट इज आवर ओन पास्ट विच हैज मेड अस व्हाट वी आर। आज हम जो कुछ भी है, इट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ आवर ओन पास्ट विच वॉज एट दैट टाइम प्रेजेंट टाइम। जब पहला समय था वह हमारा उस टाइम प्रेजेंट था, और उस प्रेजेंट ने देखा जाए हमारे फ्यूचर को भी बनाया। आज का जो प्रेजेंट चल रहा है यह कभी फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा था। और याद रखना, जब आप कोई घर में बनाने लगते हो, डिश बनाने लगते हो, तो पहले आप उसका नक्शा बनाते हो, आप उसका सेट करते हो, रेसिपी सेट करते हो, और रेसिपी बना जब आप तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो वस्तु बनी है। और उस वस्तु को बनाने के बाद यदि कोई व्यक्ति टेस्ट करता है तो बता देता है भाई तूने इसमें ये डाला है, इसमें ये मसाला डाला है, इसमें ये सब्जी डाली है। पुराने टाइम में जाएं तो कुछ ऐसे होनहार इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज के धनी होते थे जो लोग अंजन को जस्ट अपनी जुबान पर रख करके भी, काजल को रख करके भी बता देते थे कि इस अंजन में क्या क्या जड़ी बूटियां डाली हुई है। अब ध्यान देना है, यह तो है कार्य, परंतु कार्य को देख करके कारण को हम जान सकते हैं, इफेक्ट को देख करके हम कॉज तक पहुंच सकते हैं, बाहर की शाखाओं को देख करके हम रूट का, उसकी जड़ का अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा भाग्य, जो डिपॉजिट है, जो इनपुट हमने डाली है, वह कभी ना कभी आउटपुट के रूप में वो कभी ना कभी वेद अर्थात उदय अवस्था में जब आता है तो बोलते हैं भाग्य उदय में है। परंतु वह भाग्य जब हम न्यूट्रल सेंस में उपभोग अर्थ में लेंगे तो ध्यान देना है वह भाग्य हमारा अच्छा या बुरा दोनों हो सकते। और यदि हम सौभाग्य बोलते हैं तो वहां पर सीधा सा अर्थ है कि हे आत्मा, तेरे ही कर्म तेरे अच्छे भाग्य का भी निर्माण करते हैं, बुरे का भी निर्माण करते हैं। अप्पा कत्तावी कत्ताय सुहाण्य दुहाण्य, अप्पा मित्तंग अमित्तंग च सुपठ्य दुपठ्य। अर्थात यदि हम अच्छे रास्ते का चयन करते हैं, उस पर बड़ी दृढ़ता से बढ़ते हैं तो हम मंजिल तक पहुंचते हैं। और यदि गलत रास्ते का चयन करते हैं, चलते तो हैं, मेहनत तो वहां भी करते हैं, परंतु वह हमारी अवनति का, हमारी डिग्रेडेशन का कारण बन जाता है। तो भाग्य भी दो तरह का है। एक तो है पूर्व जन्म का भाग्य जिसको हमने नियति बोला, और एक भाग्य जो आज बना रहे हैं और जो फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हमारे सामने आएगा। तो ध्यान देना है, जो पूर्व वाला है वो तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जैसा है हमें भोगना है। परंतु वहां पर प्रश्न आ जाता है, क्या हमारे साथ ऐसा भी कोई उपाय है कि हम अपनी उस नियति को चेंज कर सके। तो याद रखना है, भगवान ने तो श्रीमद उपासक दशांग जी सूत्र में शकडाल पुत्र जी के अध्ययन में फरमाया है, अनियया सब भावा। सभी सिचुएशंस अनियत है। अनियत मीन्स यू कैन चेंज इट, आप उसे बदल सकते हो।
परंतु किसके द्वारा? पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी अच्छे दृष्टिकोण के माध्यम से, अपनी अच्छी प्लानिंग के माध्यम से, और बहुत बहुत मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता, एट द एंड आपको फिर फील करना है कि मेरा कर्म ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था। मगर स्टार्टिंग में आपको ये लेकर के नहीं चलना एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन, पहले से लिखा हुआ है जी, जो होना है वो तो होना ही है। तो ध्यान देना, भाग्य हमें खुद बनाना है। और दो शब्द आते हैं दुनिया में, भाग्य बताने वाले बहुत है मगर भाग्य बनाने वाले थोड़े हैं। और हमारी कार्मिक थ्योरी तो यहाँ तक कहती है, हे आत्मा, ये कर्म ही तुम्हारे भाग्य का कारण है। अच्छे कर्म सौभाग्य का, बुरे कर्म दुर्भाग्य का। मगर इस सौभाग्य दुर्भाग्य से भी एक ऊपर चीज है जिसका नाम है कर्म मुक्त अवस्था। आत्मा की रियल एस्टेट, आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, उसका अपना जो स्वभाव है, जो उसकी अपनी ट्रू नेचर है, वहां तक पहुंचना है। तो इन कर्मों से और इस भाग्य से भी ऊपर उठना होगा। और ध्यान देना, कहा जाता है पूर्व जन्म का कर्म जो था वो उदय में है, वो अब हमारे हाथ में नहीं है। परंतु उस परिस्थिति में यदि हमारे हालात बुरे भी है तो भी हमें शांत रहना है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जो हमारे पास है एट प्रेजेंट जो है, क्योंकि कहा जाता है लिव इन द प्रेजेंट, लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। जो है उसको स्वीकार करने में ही भलाई है, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और याद रखना, यदि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो रोते बिलखते आरत रौद्र ध्यान करते रहेंगे, निमित्तों को दोष देते रहेंगे, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। मगर जिस व्यक्ति की द आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक के चक्षु खुल गए हैं, फिर वह व्यक्ति हालातों को दोष नहीं देता, वो परिस्थितियों के कारण तक पहुंच करके अपनी मनस्थिति को स्टेबल करता है। बिकॉज वो जानता है स्क्रीन पर वही आएगा जो ऑलरेडी प्रोजेक्शन वाले उस रील में ऑलरेडी फीडेड है। और यदि हमें शांति चाहिए तो हमें स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें बदलना तो किसको है कि नई वाली हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी हो, और जो पुरानी वाली है उसे हम एक्सेप्ट कर सके, उसके प्रति हमारा नजरिया यह हो, ये कर्म मैंने किया और इसका फल भी किसे भोगना है? मुझे भोगना है। और कहा जाता है यदि मुसीबत है, निकलना चाहते हो, पहली कोशिश तो यह है कि तुम मान करके चलो ये सब कुछ अनियत है, तुम चेंज कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। छोड़ दे रास्ता डर के हम, ये तो कोई रास्ता नहीं होता। बरसों रुत के मिजाज सहता है, रुत का मतलब है मौसम, ऋतु परिवर्तन होते हैं। बरसों रुत के मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। एक नाटक है ये जहां, कौन यहाँ बहरूपिया नहीं होता। अरे खौफ रास्तों से क्या भला, हादसा क्या घर में नहीं होता। और हमें ध्यान देना है कि यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें अपने कर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, हमें निमित्तों को दोष देने की आदत को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। हमें अपनी एनर्जी को दूसरे का क्रिटिसिज्म करने में, दूसरे को बैकबाइट करने में या दूसरे की निंदा चुगली में बर्बाद नहीं करना, बल्कि गुड वाइब्रेशंस भेजे। जो कुछ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करे, उसके लिए थैंकफुल फील करे। एक लिस्ट तैयार कर ले, जो जो व्यक्ति आपकी जिंदगी को खुशनुमा, कंफर्टेबल, अच्छा, समाधिवंत बनाने में हेल्पफुल है, सहयोगी है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर हिम। और उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव लेवल इतना इंक्रीज होता जाएगा कि उस पॉजिटिविटी के बिहाफ पे, उस पॉजिटिविटी के आधार पे आपका पोटेंशियल इतना जाग जाएगा, फिर आप बड़े से बड़ा भी चैलेंज स्वीकार कर पाओगे, आप अपने उस बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर पाओगे, आप उसको भी क्रैक कर पाओगे। परंतु यदि जस्ट अपनी एनर्जी को बहस में, डिबेट में, झगड़े में, गलत उपायों में, ये मंत्र कर लिया, वो यंत्र कर लिया, ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया, इस प्रकार के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भाग्य कभी सौभाग्य में नहीं बदलेगा। वो इंस्टेंट रिलीफ की तरह कुछ थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि मुझे ठीक हो गया,
परंतु उससे जो आने वाला ड्रॉबैक है, जो आने वाला उससे नुकसान है, उसकी भरपाई जन्मों जन्मों तक भी नहीं हो पाती। और लास्ट में हम चले, एक लिखने वाले ने बहुत सुंदर लिखा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हमें बढ़ना है, हमें चलना है, हमें ये सोच करके ईर्ष्या नहीं करनी, अरे उसको तो लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, उसको तो लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं, परंतु हमें सोचना है, हमें रीस करनी है, हमें सड़ना नहीं, हमें रीस करनी है, हमें जलना नहीं, जेलेसी फैक्टर को इंक्रीज नहीं करना। क्यों कहते हैं ना, भुना हुआ चना किसी काम का नहीं, तो भुना हुआ आदमी कहाँ से काम का होगा। तो अपनी एनर्जी को हमें बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल होना है, और जो नहीं है तो 3 पॉइंट दिए, लिव इन द प्रेजेंट, लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट, उस पास्ट से शिक्षा ग्रहण करो और लीव इट, क्योंकि भूतकाल तो भूत की तरह होता है, याद करोगे डरे रहोगे, सहमे रहोगे, अशांत रहोगे, और निर्भयता के मार्ग पर बढ़ना है। भगवान कहते हैं भयभीत व्यक्ति साधना के मार्ग में भी गड़बड़ कर जाता है, निर्भयता से आगे बढ़ना है, लेसन सीखो, गलती हुई, संपूर्ण नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो, फॉलिबल हो, इनफॉलिबल नहीं हो, अनटेंटेड नहीं हो, फ्लॉलेस नहीं हो, गलती हो सकती है, मगर उस गलती को स्वीकार करके उसका सुधार करेंगे तो अच्छे भाग्य का आने वाला भविष्य जो हमारा होगा वह उज्जवल, शांत, बढ़िया, सुंदर, खुद को भी शांति देने वाला, हमारी सराउंडिंग्स में भी अच्छी वाइब्रेशंस भेजने वाला होगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर सरल शब्दों में विद्वतापूर्ण आप श्री जी का प्रवचन मुझे इस जूम स्क्रीन पर हमारे श्रवण संघ के उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब नजर आ रहे हैं। उनको हार्दिक हार्दिक नमन, वंदन एवं शुभकामनाएं।